क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा है, पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये दूरियां आ गई, वो समझ में नहीं आ रही है? तो आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे रिश्तों में साइलेंटली काम करते हैं दूरियां बढ़ाने की। तो ऐसे 5 साइलेंट किलर को हम देखेंगे और उसके साथ बहुत ही इजी क्या हम सॉल्यूशन ले सकते हैं तो वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, हर रिश्ते में जो साइलेंट किलर का काम करते हैं वो है हम गलत धारणाएं बना देते हैं, अजम्पशंस बना देते हैं, और ये धीरे धीरे करके हमारे दूरियां बढ़ाता है। तो अगर कोई चीज़ से आपको गलतफहमी हुई है तो क्या करना है, हमें जो भी रिश्ते में ये क्रिएट हुआ है उनको सामने से पूछ के, मेरे मन में ये चल रहा है, ये सही है गलत है, वो क्लैरिफाई करना है। तो खुले मन से बातचीत करेंगे तो हमारा रिश्ता बच सकता है। दूरियां जो बढ़ती है, साइलेंटली काम करती है, ये अजम्पशन वाली बातें, तो ये स्टॉप हो सकती है। हम लोगों को खुले मन से बात करनी है, नज़दीकी रिश्तों में खास इसका ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग है ना बहुत ही कंजूस हो गए। किस चीज़ में? तो जब कोई भी रिश्ते में नए नए आप जुड़े थे तब आप याद करो कि बहुत ही एक्साइटमेंट था, आप लोग बहुत ही अलर्ट होके एक दूसरे की सराहना करते थे। पर धीरे धीरे देखोगे तो अभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए, आपको लगेगा कि क्या बार बार एक ही चीज़ों के बारे में अप्रिशिएट करूं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अलाइव रखना है हमारे रिश्ते को, और इसके लिए जो भी पार्टनर की तरफ से एक्ट होता है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हमें रोज़ कोई एक चीज़ के लिए सराहना करनी है, उसकी हैबिट डालनी है। तो ये जो हमारे रिश्ते में दूरियां बढ़ती है तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि अप्रिशिएट हर ह्यूमन बीइंग की नीड होती है। अगर सही तरीके से आप अप्रिशिएट करते हो तो वो रिश्ता अलाइव रहता है। आज के ज़माने में जो मैं थर्ड चीज़ की बात कर रही हूँ, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत बार सुना हुआ है, और कहीं ना कहीं हम सब लोग इसकी जाल में फंसे हुए हैं। और वो ये है डिजिटल और सोशल मीडिया वगैरह, जो भी मोबाइल है, गैजेट है, नेटफ्लिक्स है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसका यूज़ करना चाहिए, पर हमारे रिश्ते में ये बीच में नहीं आनी चाहिए। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कहीं पे डिनर करने गए हैं दोनों लोग या पूरा परिवार के लोग, मोबाइल में सब लोग अपने अंदर घूमे हैं, या तो फिर घर में भी दोनों साथ में बैठे हैं, रूम में भी साथ में होंगे, पर कोई मूवी देखता होगा, कोई अपना और मोबाइल पे काम करता होगा। हर घर की ये कहानी है। तो एक हैबिट बना सकते हैं कि हम लोग डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि रात के टाइम पे या कुछ टाइम फिक्स होता है कि ये टाइम पे हमें गैजेट से दूर रहना है, जिससे हमारे में ये बॉन्डिंग बनेगा। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं जो साइलेंटली हमें एक दूसरे से दूर ना ले जाए। फिर जो है वो ये है कि काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ हो ना, उसको हमारे माइंड में बिठा देते हैं। यानी कि वो जो पुरानी कड़वाहट थी, या पास की कोई बात थी, या उनका कोई बिहेवियर था, या उनका कोई वाक्य था, या उनके नियर वन से या उनके परिवार से कुछ हुआ हो, तो उसको माइंड में बिठा देते हैं कि आपने उस टाइम स्टैंड नहीं लिया, या फिर आपने क्यों ऐसा बोला था, राइट। तो अभी हमें ये जो पुरानी कड़वाहट है उसको भूलना पड़ेगा। अगर रिश्ते में आगे बढ़ना है, बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड क्रिएट करना है, और तो ये जो पुरानी कड़वाहट पे हम अटक जाते, उसको पकड़ जाते हैं, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हैबिट हम अपना सकते हैं? तो हमें उदार बनना है, हम लोगों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा, राइट। और एक है कि हम लोग साथ में मिलके कहाँ पे आगे जाना चाहते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये भी एक देखा है कि दोनों लोगों की एक डायरेक्शन में कहाँ पे आगे बढ़ना है ना, वो क्लैरिटी नहीं होती। तो अगर कहाँ पे जाना है वो डायरेक्शन नहीं है तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। तो दोनों साथ में मिलके डिस्कशन कर सकते हैं कि चलो भाई, ये 6 महीना के हमारे क्या गोल है, या 1 साल के चलो हम बकेट लिस्ट क्रिएट करते हैं, विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी ये जो चीज़ें अगर हम हमारे रिलेशन में रखते हैं, जैसे कि खुले मन से बातचीत करेंगे, हम एवरीडे ग्रैटिट्यूड या अप्रिशिएट की हैबिट डालेंगे, हम लोग
डिजिटल डिटॉक्स का कुछ टाइम पे के लिए एक दूसरे से कनेक्शन फील करेंगे। हम लोग अगर उनकी गलती हुई है तो उनको माफ़ करने में उदार बनेंगे और कहाँ पे आगे बढ़ना है वहाँ पे क्लैरिटी के साथ विज़न क्रिएट करेंगे, तो ये हमें हेल्प करेगा। ये जो है, जो आज के ज़माने में बहुत कॉमन ये सुनना मिलता है कि पहले जितना स्पार्क नहीं है या इतनी एक्साइटमेंट नहीं है या दूरियां बढ़ गई है, पर क्या ऐसा हुआ जिससे कि हमें ये दूरी बढ़ी वो पता नहीं चलता। तो ये छोटी छोटी बहुत ही इजी एक्शन है, वो हम हमारे रिश्ते में अपनाएंगे तो बहुत अच्छे से हम हमारे रिश्ते को एंजॉय कर सकेंगे।